निकलो यहाँ से, वो रहा दरवाजा, बाहर जाओ और कभी यहाँ दोबारा मत आना। बी आर चोपड़ा ने गुस्सा होकर पंकज धीर से ये कहा। पंकज धीर को उनके ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। चोपड़ा साहब के ऑफिस के बाहर पंकज धीर जब आए तो कईयों ने इनसे कहा कि ये क्या कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात है, मान जाओ, कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन पंकज धीर ने साफ इनकार कर दिया और ये वहां से चले गए। ये किस्सा महाभारत की कास्टिंग से जुड़ा है। कम ही लोग जानते होंगे कि पंकज धीर साहब को डॉक्टर राही मासूम रजा व पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने पहले अर्जुन के रोल के लिए चुना था। पंकज धीर तब बहुत खुश हुए थे। पंकज धीर ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। इनके दोस्तों व रिश्तेदारों में बात फैल गई थी कि पंकज तो महाभारत में अर्जुन बनने जा रहे हैं। लगभग 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। जब तीसरा महीना आया तो एक दिन बी आर चोपड़ा ने पंकज धीर को मिलने बुलाया। पंकज जी जब उनसे मिलने उनके ऑफिस आए तो चोपड़ा साहब ने कहा, बरखुदार, ये रोल निभाने के लिए तुम्हें अपनी मूछें कटानी होंगी। पहले तो पंकज धीर बड़े हैरान हुए, लेकिन फिर साफ साफ बोले, मैं ये नहीं कर पाऊंगा सर। बी आर चोपड़ा को पंकज धीर का यूं मना करना बड़ा अजीब लगा। उन्होंने वजह पूछी तो पंकज जी बोले, मेरे चेहरे का बैलेंस कुछ ऐसा है कि अगर मैंने मूछ हटा दी तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। तब बी आर चोपड़ा बोले, तुम एक्टर हो कि क्या हो, इतने बड़े रोल के लिए एक मूछ साफ नहीं करा सकते। पंकज धीर ने फिर वही कहा, मैं मूछ साफ नहीं कर सकूंगा सर। तभी पंकज धीर पर बी आर चोपड़ा भड़के थे और उन्होंने पंकज धीर को ऑफिस से निकल जाने को कहा था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब बी आर चोपड़ा पंकज धीर से इतने नाराज हो गए थे तो फिर उन्होंने पंकज धीर को कर्ण का किरदार क्यों दिया। तो इसकी कहानी कुछ यूं है कि कुछ महीने बाद एक दिन वे फिर से बी आर चोपड़ा के फोन पर उनसे मिलने आए। बी आर चोपड़ा ने पंकज धीर साहब को फोन किया। उन्होंने पंकज जी को अपने दफ्तर आने को कहा। जब पंकज धीर उनसे मिलने पहुंचे तो बोले, कर्ण का रोल करोगे। उन्होंने फौरन चोपड़ा साहब को कहा, मुझे मूछ तो नहीं कटानी होगी ना सर। बी आर चोपड़ा ने कहा कि मूछ काटने की जरूरत नहीं होगी इस रोल के लिए। पंकज जी खुशी खुशी चोपड़ा साहब से बोले, जरूर, मैं ये रोल जरूर निभाऊंगा। इस तरह एक बार फिर से पंकज धीर जी को महाभारत में एंट्री मिल गई। आज पंकज धीर का जन्मदिन है। पंकज धीर आज 65 साल के हो चुके हैं और पंकज जी का जन्म हुआ था नवंबर महीने में, 9 नवंबर को। अब पंकज जी मानते हैं कि उस समय उन्होंने जो अपनी मूंछों की वजह से अर्जुन का किरदार ठुकरा दिया था वो उनकी एक बड़ी गलती थी, क्योंकि बतौर एक्टर इन्हें किसी भी तरह के गेटअप के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। लेकिन चूंकि तब ये नादान थे तो इन्हें ये बात समझ नहीं आई थी। पंकज धीर जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से देते हुए महाभारत शो के इनके किरदार कर्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताना चाहेंगे। कर्ण का किरदार निभाने के बाद पंकज धीर देश का एक बहुत लोकप्रिय चेहरा बन गए। एक इंटरव्यू में पंकज धीर बताते हैं कि उस जमाने में एक पॉपुलैरिटी पोल हुआ करता था। उस पोल में राजीव गांधी पहले नंबर पर थे, अमिताभ बच्चन दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर पंकज धीर हुआ करते थे। लोकप्रियता का आलम यह था कि देश के दूर दराज के गांवों में भी अगर पंकज धीर पहुंच जाते थे तो लोग उन्हें बहुत प्यार व सम्मान देते थे। लोगों को इनका असली नाम तक पता नहीं था, सब इन्हें कर्ण के नाम से ही जानते थे। पंकज धीर कहते हैं कि जब इन्हें कर्ण के किरदार के लिए साइन किया गया था तब वो कर्ण को सही से जानते भी नहीं थे। क्योंकि वो मुंबई में पले बड़े थे और अंग्रेजी मीडियम में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो ना तो उन्हें संस्कृत का ज्ञान था और ना ही भारतीय ग्रंथों से वो बहुत अधिक परिचित थे। इसलिए जब पहली दफा डॉक्टर राही मासूम रजा ने पंकज धीर को इनके डायलॉग्स दिए तो इनके पसीने छूट गए थे। पंकज धीर राही साहब से मिले और अपनी मुश्किल उन्हें बताई। राही मासूम रजा ने इनसे कहा, एक काम करो बेटा, एक अखबार आता है हिंदी में जिसका नाम है नवभारत टाइम्स,
उसे खरीदो और घर पर जोर जोर से उसे पढ़ो ताकि तुम हिंदी के अभ्यस्त हो सको और तुम्हारी जुबान खुले। डॉक्टर राही मासूम रजा के कहने पर पंकज धीर ने अखबार को वैसे ही पढ़ना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी व शिवाजी सावंत की मृत्युंजय नामक 2 किताबें भी पढ़ी। ये दोनों किताबें पढ़ने का सुझाव भी राही जी ने ही पंकज धीर को दिया था। राही मासूम रजा जी के ये दोनों सुझाव पंकज धीर के बहुत काम आए। कैमरे के सामने कर्ण के किरदार को पोर्ट्रे करने में उन्हें बड़ी मदद मिली इस अभ्यास से। पंकज धीर कहते हैं कि महाभारत के अपने किसी भी दृश्य में उन्होंने एक दफा भी पलकें नहीं झपकाई थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र था, इसलिए राजा महाराजाओं के बीच में बैठते वक्त वो बहुत चौकन्ना रहता था। वो पलके नहीं झपकाता होगा, इसीलिए वो पलके नहीं झपकाते थे। एक और एक्सपेरिमेंट जो पंकज धीर जी ने कर्ण के रोल से किया था वो ये है कि अपने संवादों में वो जोर से नहीं बोलते थे, क्योंकि महाभारत के जिन अन्य 2 किरदारों के बीच में उनका किरदार अधिकतर वक्त गुजरता था, वो दोनों ही बहुत तेज बोलने वाले किरदार थे। वो किरदार थे दुर्योधन और शकुनी मामा के। ऐसे में अगर कर्ण भी जोर से बोलते तो बहुत ही अजीब लगता और अलग भी नहीं लगता। पंकज धीर ने कर्ण को जरा धीमे अंदाज में बोलने वाले शख्स के तौर पर प्रस्तुत किया। ये प्रयोग बहुत सफल भी रहा। कर्ण का किरदार बहुत खिलकर सामने आया ऐसा करने से। महाभारत में जब कर्ण के किरदार के मृत्यु वाला एपिसोड आया तो उसके बाद दर्शकों को कर्ण की बहुत याद आने लगी। ये वो वक्त था जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक दिन अर्जुन सिंह ने बी.आर. चोपड़ा के ऑफिस में फोन किया। उन्होंने पूछा कि कर्ण का कैरेक्टर निभाने वाला एक्टर कहाँ है। बी.आर. चोपड़ा ने उनसे पूछा कि बात क्या है। अर्जुन सिंह जी ने उन्हें बताया कि बस्तर जिले में कुछ आदिवासियों से मिलने के लिए उन्हें भेजना होगा। पंकज धीर भोपाल पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें बस्तर ले जाया गया। जब पंकज धीर आदिवासियों से बीच पहुंचे तो बड़े हैरान हुए। पंकज धीर बताते हैं कि कोई 4-5 हजार आदमी थे। उन सभी ने महाभारत में कर्ण के मरने के दुख में अपना सिर मुंडवा लिया था। जी हाँ, उस वक्त पंकज धीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरत में थे और सोच रहे थे कि हमारे देश में ऐसा भी होता है। जब पंकज धीर उन लोगों के बीच पहुंचे तो वो लोग बहुत खुश हुए। जो भी इन्हें देखता वो हाथ जोड़ लेता। पंकज धीर ने उन्हें बताया कि मैं एकदम सही सलामत हूँ। डेथ सिर्फ सीरियल में हुई है। बाद में उन लोगों ने पंकज धीर जी को चांदी में तौला था। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर से मिलूंगी आपसे जल्दी ही बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।